हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया है कि मैं आज यूआईडीआई का जो न्यू फॉर्म है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो यूआईडीआई का फॉर्म जो है न्यू वाला जो आप तक पहुंचा है वो कहाँ से डाउनलोड होके पहुंचा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि वो अभी यूआईडीआई के पोर्टल पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। जब तक वह फॉर्म हमारे पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा तो मेरे हिसाब से तब तक तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो देखिए अभी डाउनलोड की लिस्ट में आ चुके हैं हम, और सबसे पहले ऑप्शन पे ये है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुराना वाला ही फॉर्म शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक यहाँ यह मतलब यहाँ पर न्यू वाला फॉर्म अपडेट नहीं हो जाता तब तक तो हम पुराने वाले का ही यूज करेंगे, क्योंकि यूआईडीआई के अनुसार जो भी चीज अपडेटेड होती है तो यहाँ वेबसाइट पर अपडेट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि डॉक्यूमेंट लिस्ट 2023 वाली यहाँ पर आ चुकी है, तो हम उसका यूज करना हमने शुरू कर दिया है, या उसके हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। हालांकि उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स हम पहले भी लगा रहे थे, बस केवल उन्होंने मेथड थोड़ा सा चेंज किया है लिखने का। तो अभी तो केवल हमारे पास यही फॉर्म ऑनलाइन दिखा रहा है, तो अभी तो केवल हम इसी का ही यूज करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तो ये फॉर्म आया कहाँ से है, तो मेरे पास भी एक ग्रुप के माध्यम से फॉर्म आया है, तो मैं इसका भी यूज नहीं कर रहा हूँ। और यही कारण रहा है कि मैंने अब तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। आप तक सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पर यह वीडियो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को लेकर के क्यों नहीं आया। तो मैं जब तक किसी बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं कर लेता तब तक मैं आप तक नहीं पहुंचाता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म अगर मैं पहले ही मैं वीडियो बनाया था तो कुछ हो सकता है कि आप लोगों में से यूज करना इसका शुरू कर देते और कोई दिक्कत आ जाती तो फिर आप प्रॉब्लम हो सकती थी। तो जब तक यूआईडीआई की वेबसाइट पर कोई भी चीज अपडेटेड नहीं हो जाती तो मेरे हिसाब से यूज नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं आप देख रहे हैं कि आधार एनरोलमेंट और ओब्लिक लगा हुआ है अपडेट फॉर्म एडल्ट रेजिडेंट 18 ईयर्स एंड अबव, 18 प्लस या उससे ऊपर वालों के लिए। तो मैं इसे समझाता हूँ, सब आप देख लीजिए। देखिए अगर आप न्यू एनरोलमेंट कर रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे, हालांकि यूसीएल वालों को तो हमेशा अपडेट ही करना है तो अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट ही आते हैं हमारे पास, नॉन रेसिडेंट तो बहुत मुश्किल से आते होंगे, तो रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सेकंड तो हमारा रहता ही है यूसीएल वालों का, और टू का भी फर्स्ट ही रहेगा। ये तो बहुत मुश्किल से, मेरे पास तो अभी तक कोई कस्टमर ऐसा नहीं आया। उसके बाद इन केस ऑफ अपडेट, आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आधार नंबर तो अपडेट में डलेगा ही डलेगा। अगर आपने यहाँ अपडेट पर क्लिक किया है तो आधार नंबर तो आपको डालना ही है। उसके बाद बायोमेट्रिक तो यूसीएल वाले कर नहीं पाएंगे। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर और ईमेल, ये आप कर पाएंगे। इनमें से जो भी आप कर रहे हैं उस पर टिक कर देंगे, नॉर्मल सी जैसे पुराना फॉर्म था सेम उसी के जैसा है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर बेस आप कर रहे हैं तो आधार नंबर ओनली, और डॉक्यूमेंट्स बेस पर क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट अपडेट पर, और उसके बाद सीधा जाएंगे 10 नंबर पे और जाके डॉक्यूमेंट लिखेंगे क्या डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम जो है मतलब स्कैन करके सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं कुछ जो मुख्य बातें वो बता देता हूँ। मोबाइल नंबर आप लगाएंगे तो आधार नंबर, इन्फॉर्मेशन भरना चाहें तो ठीक है, मैं तो वैसे भरता हूँ। और उसके बाद चलते हैं नीचे। उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है कि एज ए नेम एज ए पीओआई, मतलब डॉक्यूमेंट जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कस्टमर दे रहा है उसके अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखें। और क्योंकि वही आधार कार्ड में रहेगा तभी आप चेंजेस कर पाएंगे। मान लीजिए आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं और आधार में उनका कुछ और नेम है या कुमार लगा हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स में पीओआई में कुमार नहीं लगा हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट सेव लगाना है। सबसे पहली बात तो जो आधार में है वही आईडी में होना चाहिए, तब आप डॉक्यूमेंट सही करेंगे। ये तो आप बात समझ चुके हैं, मैं काफी दिन से ये बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट सेम यूज करने हैं तभी आप बच पाएंगे, वरना तो ब्लैक लिस्ट तो होना ही है सभी अगर गलती करते रहेंगे तो। उसके बाद जेंडर उनका क्या रहेगा, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ उनकी जो रहेगी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। जिस केस में आप कर रहे हैं उसी केस में मैं आपको केवल मैं पढ़ के बता देता हूँ। अगर आप एड्रेस सही कर रहे हैं तो एड्रेस यहाँ पर उनका पूरा रहेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, पिन कोड, ये सब कुछ पहले जैसा सेम है। आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बेस अपडेट कर रहे हैं या हेड ऑफ फैमिली बेस। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से तो न्यू के लिए है, न्यू एनरोलमेंट के लिए। फिर भी आप इसमें से आप टिक कर सकते हैं। देखिए आप साफ साफ लिख रहा है सिलेक्ट ओनली one of the above selected head of family only if you do not process any documentary proof of address. Head of family details are not required in case of documents. वही कह रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको हेड ऑफ फैमिली देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप हेड ऑफ फैमिली दे सकते हो। उसके बाद 8 नंबर भी मेरे हिसाब से न्यू उसके लिए है, न्यू आधार के लिए है, और 9 नंबर भी मेरे हिसाब से न्यू आधार के लिए है। 8, 9 नंबर ये न्यू आधार के लिए हैं, क्योंकि नए में
में ही कस्टमर या फादर्स की डिटेल रहती है। देखिए आप लिख रहा है HOF, हेड ऑफ फैमिली, इसका हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर इसमें मांग रहा है। फिर उसके बाद जो UCL वाले लोग हैं, देखिए साफ साफ लिखा है 10 नंबर पे डेमोग्राफिक या डॉक्यूमेंट्स अपडेट। ठीक है, मतलब आप डेमोग्राफिक, हम तो डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं UCL वाले सारे लोग, तो डेमोग्राफिक या डॉक्यूमेंट्स अपडेट के लिए आपको 10 नंबर का ऑप्शन का यूज करना। लिखा राइट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, रेफर UIDAI वेबसाइट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी UIDAI की लिस्ट के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे POI के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चल रहा है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मार्कशीट चल रही है, POI के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल रहा है। तो जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी लंबी लंबी वीडियो आपने देखी होंगी, तो मैंने आपको शॉर्ट में सबसे आसान तरीके से बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वेरीफायर की स्टाम्प रहती है, अगर स्टाम्प नहीं है तो यहाँ पर लिखा है वेरीफाई मस्ट बी पुट हेयर हिज हेयर नेम इफ स्टैम्प इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास स्टैम्प अवेलेबल नहीं है तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। अगर स्टैम्प अवेलेबल है तो आप स्टैम्प एंड सिग्नेचर कर सकते हैं, अगर स्टैम्प अवेलेबल नहीं है तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर या थंब जो भी है आप यहाँ पर उनका करा सकते हैं, ये ऑप्शन जो रहता है भाई। बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखिए लिस्ट तो मैंने ऊपर बता दी है, अब आप आ जाते हैं। देखिए पहले नंबर वाला केस आप न्यू एनरोलमेंट या अपडेट एनरोलमेंट के लिए, मतलब अपडेट के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है प्लीज सिलेक्ट द रेसिडेंट स्टेटस सेपरेट फॉर्म शुड बी द यूज बाय द रेसिडेंट, जो भी मतलब दो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट जो वाला उसका ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद 3 और 10 इनमें साफ साफ लिखा है कि तीन नंबर पे जो हमारा आधार नंबर रह गया है सिलेक्शन का करके, और 10 नंबर पे हमारा डॉक्यूमेंट्स अपडेट है। देखिए मैंने बताया था भी 10 नंबर कहाँ रहा हमारा, हाँ देखिए डॉक्यूमेंट डेमोग्राफिक अपडेट और डॉक्यूमेंट्स अपडेट, तो सीधा 10 पे को ले गया हमारे यहाँ से 3 से। और जो भी इसकी बीच में डिटेल रहेगी वो फिल करने के बाद हमें सीधा यहाँ पर लिखना है कि हम ये चीज़ इनकी सही कर रहे हैं, मतलब नाम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका नाम रहेगा, आइडेंटिटी का नाम, जैसे पैन कार्ड हो सकता है या जो भी हो सकता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में मार्कशीट हो सकती है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। तो 3 नंबर में हमने उनका लिखा आधार नंबर, या जो भी मान लो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करी तो उसका सीधे बाद 10 नंबर पे हम चले जाएंगे ऐसे। और आगे पढ़ लेते हैं। और 3 के साथ ये भी बताया, क्योंकि 3 के साथ डेमोग्राफिक अपडेट है और इधर डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट के स्थिति में भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे उनका। और आगे पढ़ लेते हैं। 4 नंबर में नेम आ गया, 6 नंबर में DOB, एड्रेस के बारे में इन्होंने बता दिया। एड्रेस की एक लाइन लिखी है इन्होंने, काइंडली नोट दैट द एड्रेस लेटर विल बी द डिलीवर्ड एट द गिवन एड्रेस ओनली। जो आपने एड्रेस दिया है पैन कार्ड आधार जो लेटर है हमारा, जो आधार कार्ड है हमारा, वो केवल उसी एड्रेस पर आपका भेजा जाएगा, ये कह रहे हैं इसमें। 9 नंबर पे हेड ऑफ फैमिली का आ गया, और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया। तो आप यहाँ से नई वाली लिस्ट देख सकते हैं। तो मैंने आपको बड़ी सहजता से ये फॉर्म फिल करना बताया, क्योंकि UCL हम लोग चलाते हैं, मैं UCL चलाता हूँ, तो UCL के बारे में ही लगभग मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो UCL के बारे में ही मैंने जानकारी बताई है। न्यू फॉर्म भी लगभग इसके जैसा ही है, सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए 0 से 5 साल के लिए कोई ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है, केवल हेड ऑफ फैमिली अगर दे रहे हैं तो उनका फादर्स या मदर्स का आधार दोनों का भी इनमें डल सकता है। और इन केस एनी द पेरेंट्स इज नॉट अवेलेबल द रीजन, अगर उनके पिता यहाँ मतलब उस टाइम सेंटर पर उपलब्ध नहीं थे, यहाँ रीजन डाल सकते हैं। उसके बाद उनका गार्डियंस का ऑप्शन यहाँ रहेगा। बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है नहीं। तो मैंने आपको ये बता दिया, पर ये फॉर्म हाँ थोड़ा छोटा लग रहा है फॉर्म ये वाला, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जब तक ये UIDAI के पेज पर अपलोड नहीं हो जाता है तब तक आप पुराने वाले का ही यूज़ कीजिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह और प्यार देने के लिए मेरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।